ये चूरू की आवाज है तो ये आवाज राजधानी तक पहुंचनी चाहिए। और आपके अपने लाडले जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जिन्होंने इनको ऊर्जा देने का काम किया, उसमें जब योगदान गिना रहे थे तो मैं कह रहा था कि 60% आपकी ताकत तो पीछे बैठी है हमारी भाभी जी चांद कमर जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? किसकी है? पानी की। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये चूरू की आवाज है और ये चूरू की आवाज है तो ये आवाज राजधानी तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सालासर बालाजी की, गोगा पीर जी की, खाटू श्याम जी की, आप सभी की आज के इस चूरू जिले के इस संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी राठौर साहब, हमारे ही अपने ही और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, और आपके अपने लाडले जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कर। साथ में जिन्होंने इनको ऊर्जा देने का काम किया,
उसमें जब योगदान गिना रहे थे तो मैं कह रहा था कि 60% आपकी ताकत तो पीछे बैठी है हमारी भाभी जी चांद कमर जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प आज आपने जन्मदिन पर लिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को सब 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा इसकी चिंता करते हैं। आपकी भाषा शैली राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर पर वेले सिंह रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहां प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 1993 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था
कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए, कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारी सरकार बनी 16 महीने पहले हम सभी बैठे, हमने कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए राजस्थान के विकास का। उस रोड मैप में सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? पानी की। तो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसे नहीं होती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति होती है जनता के कल्याणकारी कार्यों से। हमने आते ही रोड मैप बनाया। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राजस्थान का रोड मैप पूरा रखा और हमने कहा कि राजस्थान में हमारी जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, दूसरी समस्या हमारी बिजली की है, तीसरी समस्या हमारे युवाओं को रोजगार की है और चौथी समस्या हमारे राजस्थान में उद्योग की है। मित्रों, हमने प्रारंभ किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो हमारी दशकों से मांग थी, हमारी ERCP योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु योजना रखा है, 17 जिलों की योजना थी, उस योजना को बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा होगा, आप भी 17 दिसंबर के साक्षी हैं। उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास किया है। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सभी ने देखा था, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे लाओगे, कैसे होगा। हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे लाते हैं। जब मैंने यमुना जल की बात की थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे ये कैसे आएगा। अरे भाई आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत वो बैठक हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि राजस्थान पानी की आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके पास आएंगे, आप उनको बुलाइए और राजस्थान के लिए यमुना का पानी की समझौता करिए, MOU करिए और राजस्थान की प्यासी धरती को और राजस्थान के लोगों को पानी दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हरियाणा सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का MOU हुआ, लेकिन MOU के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया। हमारे PW के मंत्री बैठे हैं हमारे हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव आ गया और चुनाव आ गया तो आपने देखा होगा वहां की कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा, यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं
कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया, मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा हरियाणा की उन सभाओं में, मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनका जवाब दिया, अरे सत्य तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि आइए। वहां हम गए, हमने उनको कहा, बताया, उन्होंने कहा भाई जी आइए। हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हमारे नायब सैनी जी और हमने बैठ करके हमने उसकी टास्क फोर्स बनाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलती है। यही नहीं, आदमी का मन बड़ा होता है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से कोई मांग नहीं उठी थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजस्थान को पानी, नर्मदा योजना का पानी दिया था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में अगर ये आपके शेखावाटी के जो नेता हैं यहां राजनीति करते हैं, उनको आपको बताना है, आपके बीच में आना है। अगर वो आए तो आपसे सवाल जवाब करना है कि आप तो चाहते थे कि हमारी शेखावाटी को पानी नहीं मिले, आप किस मुंह से आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं।